It's a ProMen. No, he start with stage. He has to. He doesn't know stage. No, both. Yes. Yeah, he doesn't know about stage. This packing comes in stage only. Okay. Packing Okay. slip preparation. Okay. Okay. Try to speak as much as you can, as much as on Hindi as you can. Yeah, yeah. No, fairly okay, but somewhere I will get stuck up. I will not get the No, right that words. on that moment I can help you. Okay. So ये okay. सुदर्शन जी है. ही इज मींस कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? He is a 13-year-old employee of this company. Okay. So तो सुदर्शन जी नमस्ते. नमस्ते जी. मेरा नाम चंद्रशेखर. ओके. तो ये स्टेज प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. ठीक है जी. तो ये स्टेज प्रोग्राम है ना, ये दो एप्लीकेशन है. जी तो जी. एक तो ये आप देख रहे हैं ना, जी जी. ये स्क्रीन पे ये स्टेज एक एक एप्लीकेशन है. जी जी. और ये दूसरा एप्लीकेशन है प्रोमैन जी. ये दोनों एप्लीकेशन मिलकर ईआरपी का काम करते हैं. काम करते हैं. ठीक है जी. ठीक है. तो ये प्रोमैन है, ये सब कुछ ये फैक्ट्री का काम है. प्रोडक्शन ये रिलेटेड. ठीक है. प्रोडक्शन करते हैं ना, उसका ठीक है काम जी. है. जी जी. और ये स्टेज में जो भी कॉर्पोरेट लेवल एक्टिविटीज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मर्चेंडाइजर एक्टिविटीज, परचेज एक्टिविटीज, और देन द पैकिंग और शिपिंग एक्टिविटीज है ना. ठीक है. एंड उसके अलावा पेरोल एंड अकाउंट्स. तो ये सब का मॉड्यूल्स इसमें है, ये स्टेज में है. ओके. ठीक है. एंड तो मर्चेंडाइजर यहाँ ऑर्डर बुक करते हैं. जो भी ऑर्डर्स कस्टमर से आते हैं ना, उस ऑर्डर ये ऑर्डर मॉड्यूल पे एंट्री करते हैं. और उसके हिसाब से मटेरियल डिस्पैच होता है एमआरपी पे. जी. ओके. आपका कस्टमर कई तरह की कस्टमर हो सकते हैं. आपका डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर हो सकता है, डीलर का ऑर्डर हो सकता है, या अमेजन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन पार्टनर का ऑर्डर हो सकता है, या एजेंट का भी हो सकता है. एजेंट का भी हो सकता है. ओके. एजेंट और कस्टमर का डायरेक्ट ऑर्डर भी आ सकता है ना. वो जैसे कि उनका स्टाइल भी आप मैन्युफैक्चर करके देखते हैं. यस यस. जी 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 बिल्कुल. तो कई तरह के ऑर्डर यहाँ बुक होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर, जो कस्टमर का ऑर्डर है ना, वो यहाँ ऑर्डर मॉडल पे बुक हो जाता है. जी. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर, जो एजेंट का, रिटेलर का, जो आपका स्टाइल होता है ना, वो बायोटेक्स का अपना ही स्टाइल, आपका डिजाइन स्टूडियो पे जो स्टाइल क्रिएट किया है ना. बिल्कुल बिल्कुल. उसका ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या एजेंट से आता है, या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसा ऑनलाइन पार्टनर्स के साथ जो आप डीलिंग ऑर्डर रखते हैं ना, वो सब ऑर्डर्स ये रिटेल एंट्री पे एंट्री हो जाता है. जो भी आप मैंने किया, आपका आई मीन अंडरस्टैंड हुआ ना? हाँ, ठीक है. तो अगर कस्टमर का ऑर्डर, कस्टमर कुछ स्टाइल देते हैं, अपने ही स्टाइल आपको देकर आपको प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देते हैं, तो उसको यहाँ ये ऑर्डर एंट्री मर्चेंट यहाँ करते हैं. और उसका शिपिंग और पैकिंग ये दोनों मॉड्यूल्स हो जाता है, पैकिंग एंड शिपिंग. जी. अगर आपका स्टाइल एस बायोटेक्स का स्टाइल आप प्रोड्यूस करके स्टॉक में रखते हैं ना, उस स्टाइल का आप डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह बायर को आप देते हैं, तो यहाँ रिटेल मॉड्यूल पे यहाँ डिस्पैच एडवाइस और स्कैनिंग एंड पैकिंग, अगर बारकोड इस्तेमाल करते तो स्कैन करते हैं,
बारकोड नहीं तो सीधा पैकिंग एंट्री करके जी ये डिस्पैच नोट और इनवॉइस यहाँ करते हैं जी ये मॉड्यूल सिर्फ अपनी आपका स्टाइल यानी कि बायोटेक्स का स्टाइल ओके तो बायोटेक्स का स्टाइल आपका स्टॉक में है और उसका आप सेलिंग करते हैं तो इस मॉड्यूल पे वो एंट्री हो जाता है उसका रिटेल ऑर्डर एंट्री यहाँ होता है और उसके बाद उस स्टॉक को वो ऑर्डर के हिसाब से अलोकेट करके डिस्पैच एडवाइस पैकिंग डिस्पैच नोट करके इनवॉइस बनाते हैं आप इनवॉइस बनाते हैं ना जी जो स्कैनिंग एंड पैकिंग दूसरी डिपार्टमेंट करते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ दूसरा डिपार्टमेंट करता है ठीक है तो इस आपका एस बायोटेक्स स्टाइल का ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए आपको इनवॉइस यहाँ करना पड़ेगा ये इनवॉइस और जो कस्टमर ऑर्डर का है उसका एंट्री यहाँ शिपिंग में दो तरह की इनवॉइस होता है अगर बाहर का कस्टमर है विदेशी कस्टमर है तो एक्सपोर्ट में करते हैं जो डोमेस्टिक है ये डोमेस्टिक में एंट्री करते हैं एक्सपोर्ट ये तो समझ में आता है ये तो डोमेस्टिक कुछ आपने पूछ लिया हेलो हाँ जी ये कुछ क्वेरी है कुछ क्वेश्चन है नहीं अभी तक नहीं अभी तो स्टार्ट हो रहा ना एक्सपोर्ट यस तो दो तरह की एंट्रीज सिस्टम में करते हैं हाँ जी ओके और मैं हाँ जी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मर्चेंडाइज एंट्री है ये डोमेस्टिक ऑर्डर का एंट्री ये कुछ डमी एंट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये देख सकते हैं नहीं होता पंजाब पिक्चर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਹੈ स्वेटशर्ट अच्छा मैं स्वेटशर्ट में पता कर लेना मैं वो करा ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना ये स्टाइल जी WKTS0248 ये आपका बायोटेक्स का स्टाइल है या कस्टमर का स्टाइल है ये हमारा अपना बायोटेक्स का ओके समझ लीजिए ये बार वो कस्टमर का स्टाइल है जी अगर ये कस्टमर का स्टाइल है तो बायर है अभिषेक ग्लोबल वेंचर्स सो ये आपका कस्टमर है वो अपना ही स्टाइल आपको ऑर्डर दिया है और उसका ऑर्डर एंट्री ऐसा मर्चेंडाइजर कर लेंगे अच्छा तो ये एंट्री किया है कि ये 400 पीसेस है और ये बेंगलुरु को डिस्पैच करना है और उसका प्राइस है 280 और जो आइटम्स है ना ये विंडसर वाइन मेलांज कलर कितने पीसेस 44 124 124 84 24 तो ये पीसेस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है अपनी स्टाइल को दिया है और उसका डिस्पैच करना है 30 11 21 सो ये टारगेट है तो इसका एंट्री मर्चेंडाइजर कर लेंगे जब वो ऑर्डर रिसीव करेंगे उसके बाद एंट्री करेंगे और सिस्टम में एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा अच्छा जी ये डोमेस्टिक हो तो D6 D7 D8 वैसा नंबर जनरेट हो जाएगा तो ये 2022 द करंट फाइनेंशियल ईयर है और D6 है इसका ऑर्डर का सिस्टम नंबर जी और उसके अलावा आपको ये स्टाइल भी है तो पूरी ERP सिस्टम में ये स्टाइल और ये ऑर्डर नंबर के साथ आप जो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं शायद स्टोर्स इंफॉर्मेशन या परचेज इंफॉर्मेशन या प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन इस हिसाब से फिल्टर करके आप यू कैन टेक इट आउट ओके तो ये ऑर्डर एंट्री है ये जो मर्चेंडाइजर कर रहे हैं इसके बाद ये जो ऑर्डर के लिए जो फैब्रिक चाहिए ट्रिम्स चाहिए वो सब वो यहाँ MRP में एंटर कर लेंगे ओके तो वहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप इसका संबंधित नहीं है ना वो फैब्रिक एंड ट्रिम्स के साथ
I mean, you are not linked to that, no? नहीं, उससे लिंक नहीं है। लिंक तो नहीं है, बट अभी फिलहाल तो हम साथ मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं जहाँ पे, तो बट हमारा उसके साथ लिंक कोई नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तो वो जो फैब्रिक कितना चाहिए, वो ट्रिम्स कितना चाहिए, वो सब कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा। वो मर्चेंडाइजर का पार्ट है। हाँ, मर्चेंडाइजर का पार्ट, वो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। उस कैलकुलेट करने के बाद अगर वो फैब्रिक और ट्रिम स्टॉक में नहीं हो तो उसका वेंडर परचेज ऑर्डर, सप्लायर का परचेज ऑर्डर निकालेंगे, ये परचेज ऑर्डर मॉड्यूल पे निकाल देंगे वो। अगर स्टॉक है तो वो स्टॉक इस जो भी ऑर्डर उन्होंने बुक किया है उसका अलॉट कर लेंगे। जो अगर स्टॉक में वो फैब्रिक और ट्रिम्स है तो अलॉट कर लेंगे, अगर स्टॉक में नहीं है तो नया परचेज ऑर्डर निकालेंगे इस मॉड्यूल पे, परचेज ऑर्डर जी, परचेज मॉडल। यहाँ भी इंपोर्ट परचेसेस भी होता है, डोमेस्टिक परचेसेस भी होता है। तो ये है परचेज मॉड्यूल वगैरह। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजेस है। मटेरियल परचेज एक तो एक परचेज है, और उसके अलावा जो निटिंग करते हैं, स्टंटरिंग करते हैं, पैनल प्रिंटिंग, ऑल ओवर प्रिंटिंग, वैसा तो सर्विस परचेज है जो प्रोसेसिंग होती है। हाँ, प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। एंड जो भी स्टिचिंग ऑर्डर, तो अपनी ही फैक्ट्री पे स्टिचिंग कर लें तो वर्क ऑर्डर निकालते हैं, और दूसरे वेंडर के भी वर्क ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो भी स्टिचिंग का ऑर्डर है वो उसका 3000 रुपया बिल पे कर देते। फोन आया था मेरे को, वॉइस इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। योर वॉइस इज ड्रॉपिंग इन बिटवीन। Should we disconnect and connect again on Skype? No. It's at this moment right now it's okay, but initially it was dropping. Now it's okay. If it happens again, so we can make the call again. No, if you are able to, I can hear you well. Yeah, it's okay now. It's okay for us now. But if it continues now, so we can disconnect the call and call you again. Okay, that will be better. When it happens like that, we will do that. Yes. Okay. So this is purchase module. तो यहाँ जो भी सप्लायर का परचेज ऑर्डर निकालना है वो यहाँ कर लेंगे, और उसके बाद परचेज ऑर्डर के हिसाब से स्टोर्स वालों का GRN यहाँ होता है। ये इन्वेंट्री मॉड्यूल पे गुड्स रिसिप्ट नोट रहते हैं, वो गुड्स रिसिप्ट नोट यहाँ बनाते हैं, और उसके बाद जो भी फैब्रिक रिसीव किया है, जो भी ट्रिम्स, लेबल, बटन्स वगैरह जो भी रिसीव किया है, उसका क्वालिटी एंट्री भी यहाँ एंट्री करेंगे। वो स्टोर्स वाले की एंट्री यहाँ हो जाएगा। एंड इस स्टोर्स मॉड्यूल पे आप ये देख सकते हैं, सी एंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, सी एंड ऑफ डोमेस्टिक। ये आपकी एक्टिविटी पे आ जाएगा कि ये है क्लियरेंस एंड फॉरवर्डर चालान। अगर आप सी एंड ऑफ कर लिया तो आपका गारमेंट स्टॉक लेस हो जाएगा। ओके। तो पैकिंग स्लिप बनाएंगे, पैकिंग स्लिप बनाने के बाद वो इनवॉइस बनाएंगे, और पैकिंग स्लिप और इनवॉइस लिंक हो जाएगा। उसके बाद जो इनवॉइस सेलेक्ट करके हम डोमेस्टिक, सी एंड ऑफ डोमेस्टिक पे एक एंट्री किया तो जो भी हमारा गारमेंट गोडाउन पे स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ही कंजम्पशन बुक हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो ये बुक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का एक ही मॉड्यूल है। तो ये सब इशू, रिसिप्ट, आइटम मास्टर, क्वालिटी चेक, ये सब स्टोर वालों का एंट्री हो जाएगा। ये जो डिस्पैच नोट बनाता है ना, वो यहाँ हो जाएगा, सी एंड ऑफ डोमेस्टिक। अगर एक्सपोर्ट किया तो सी एंड ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ आ जाएगा। ओके। तो इसका एंट्री मैं बाद में दिखा देता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद जो स्टोर्स में फैब्रिक और ट्रिम्स रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद वो जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं ना, प्लानिंग वालों को प्रोडक्शन ये डेट से प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, वो प्लानिंग लोग या मर्चेंडाइजिंग लोग।
उसके बाद वो सॉफ्टवेयर पे फैक्ट्री वालों की ये यहाँ एंट्री हो जाएगा कि ये तो प्लानिंग मैनेजमेंट पीपीएम, और उसके बाद फैब्रिक इनवर्ड एंड क्यूसी एट फैक्ट्री स्टोर्स। उसके बाद फैब्रिक इशू करेंगे, स्टोर से कटिंग टेबल को इशू करेंगे फैब्रिक इशू, और उसके बाद कटिंग टेबल में जो भी कट कर रहे हैं ना उसका डिटेल्स, कितना पीसेस कट किए हैं, कितना पार्ट्स कट किए हैं, कितना बंडल्स जनरेट किया है, ये सब ये कटिंग मॉड्यूल पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो बंडल जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है ना उस लाइन पे, स्टिचिंग लाइन पे लोड करना है, लाइन लोडिंग एंट्री यहाँ इक्वल लाइंस पे हो जाएगा। एंड उसके बाद लाइन लोडिंग के होने के बाद ये प्रोडक्शन मॉड्यूल पे ऑपरेशन वाइज जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं ना, एक अगर टी शर्ट हो तो कॉलर अटैचिंग, पॉकेट अटैचिंग, फ्रंट पार्ट अटैचिंग, बैक पार्ट अटैचिंग, वैसे कि डिफरेंट ऑपरेशन हो जाएगा ना एक ही गारमेंट पे, वो उसके हिसाब से प्रोडक्शन एंट्री यहाँ करते हैं। एंड अगर पीस वेजेस हो ऑपरेशन के हिसाब से हम भी जनरेट कर सकते हैं, वो उसका एंट्री ये प्रोडक्शन मॉड्यूल पे एंट्री करेंगे। ठीक है। एंड दिस क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल एंट्री करेंगे कि कितना गारमेंट पास हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, कितना रीवर्क हुआ, वो उसका एंट्री क्वालिटी कंट्रोल पे करेंगे। ये करने के बाद वो जो पास्ड गारमेंट्स है वो गारमेंट वेयरहाउस को अपडेट हो जाएगा। कुछ लोग थोड़ी देर कर दो, कोई मीटिंग बैठा हूँ मैं। So can continue? Okay. Yeah. So I told like ये क्वालिटी कंट्रोल मॉड्यूल पे वो जो पास्ड, सेकंड्स, रिजेक्टेड, रीवर्क, वो सब का एंट्री यहाँ करने के बाद वो पास्ड गुड्स का अपडेट गारमेंट वेयरहाउस पे अपडेट हो जाएगा, इतना पीस पास हुआ है, रेडी फॉर पैकिंग, वैसा कि अपडेट हो जाएगा गारमेंट वेयरहाउस। तो उसके बाद वो पैकिंग डिपार्टमेंट वालों को उसका मर्चेंडाइजर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो पैकिंग करना है, पैकिंग स्लिप जनरेट करना है, और उसके बाद इनवॉइस बनाना है। पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस बनाने के बाद आप डिस्पैच एंट्री कर सकते हैं। ओके। एंड ये उसके ये अलग मॉड्यूल्स है, मशीन मेंटेनेंस के लिए मॉड्यूल, सैलरी प्रोसेस करने के लिए पेरोल मॉड्यूल, और ये सब रिपोर्ट्स की मॉड्यूल्स है ये प्रोमैन एप्लीकेशन पे। ठीक है। एंड दिस इज फॉर कस्टमर ऑर्डर फ्लो। जो भी मैंने किया है, कहा कि ये अगर एक कस्टमर अपनी आप स्टाइल आपको ऑर्डर दे रहा है तो ये फ्लो सूट हो जाए। ओके। अगर आपका स्टाइल का ऑर्डर किया है, बायोटिक्स का स्टाइल कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, तो यहाँ रिटेल मॉड्यूल पे ये रिटेल ऑर्डर एंट्री करना है। शिवम, यू आर देयर? शिवम इज आउट ऑफ ऑफिस, अभी बाहर गए, अभी ऑफिस से बाहर निकले अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ रिटेल ऑर्डर, आई थिंक दिस हैव टू बी एंटर्ड बाय मैडम कामिनी। आई थिंक रिटेल ऑर्डर जो कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है ना, वो आई डोंट नो इफ दे विल डू इट और मार्केटिंग टीम विल डू इट। ये रिटेल ऑर्डर एंट्री करना है। जो अगर कस्टमर लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर या एजेंट ऑर्डर दे रहा है, अब अगर आज एजेंट ऑर्डर दे रहा है तो बिलिंग किसका होगा? एजेंट का बिलिंग होगा कि ये फाइनल कस्टमर का बिलिंग होगा? फिर ये तो फाइनल कस्टमर का बिलिंग होगा ना। हाँ हाँ, तो एजेंट के लिए कमीशन जाएगा, राइट? जी हाँ जी, एजेंट को कमीशन जाएगा। ओके, तो फाइनल कस्टमर कौन हो सकता है? हाँ, इनवॉइस जो फाइनल कस्टमर को बनेगी। फाइनल कस्टमर की बनेगी। ओके, तो ये फाइनल कस्टमर के लिए ऑर्डर बुक करने के बाद उसमें हम एजेंट का नाम भी डाल देंगे। हाँ, तो यहाँ वो एंट्री होगा
तो अभी ये कौन संभालते हैं ये आपका कंपनी में? ये रिटेल जो एजेंट का ऑर्डर रिसीव करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर रिसीव करने नहीं, के ऐसा काम। ऐसा ऐसा है कि ऑर्डर तो मर्चेंडाइजर लेते हैं, बट ऐसा होता है एजेंट को कमीशन जाता है। हाँ, वो तो ठीक है। एजेंट को कमीशन हम जैसे उन्होंने हमें बता दिया कि इस एजेंट को कमीशन देना, तो हम जब इनवाइस जनरेट करते हैं तो इनवाइस में एक जो अकाउंट मास्टर बनाते हैं, अकाउंट मास्टर में हम उस एजेंट का भी एक मास्टर बना देते हैं और उसका एक ऑप्शन नीचे वहां पर उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से देते हैं या आप डिसाइड करते हैं ऑर्डर के हिसाब से? परसेंटेज होती है, परसेंटेज हिसाब से देते हैं। तो अभी कौन एजेंट से ऑर्डर आपकी कंपनी में कौन रिसीव करता है? वो ऑर्डर का डिटेल्स कौन रिसीव करता है और कौन इसका प्रोडक्शन का प्लानिंग करता है? अभी तो वो तो भी मर्चेंडाइज करते हैं। मर्चेंडाइज करते हैं। हाँ, मर्चेंडाइज करते हैं। तो उन्हीं क्योंकि मैं ये सिखा नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं दिया है ये रिटेल ऑर्डर का, तो उसका ट्रेनिंग हाँ मुझे देना पड़ेगा। तो ये रिटेल ऑर्डर एंट्री का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपकी गारमेंट वेयरहाउस पे उसका स्टॉक जो भी स्टाइल का ऑर्डर आया है उसकी पहले से स्टॉक है, तो उस स्टॉक को ये जो भी ऑर्डर आप एंट्री कर रहे हैं ना उसका अलोकेट करना है, वो अलोकेट करना है। और उसके बाद डिस्पैच एंट्री करना है, डिस्पैच एडवाइस क्रिएट करना है। ये डिस्पैच एडवाइस के हिसाब से पैकिंग वालों को पैकिंग एंट्री करना है। और उसके बाद ये डिस्पैच नोट, कस्टमर का डिस्पैच नोट प्रिपेयर करना है। ये इसके साथ वो इनवॉइस भी पैरेलल प्रिपेयर। ये तो लाइक एक या दो एंट्री फील्ड का एंट्री पड़ेगा, डिटेल्ड एंट्री एक किया तो उसका इंफॉर्मेशन लिंक करके आ जाएगा पैकिंग और डिस्पैच नोट और ये इनवॉइस पे। और अगर कस्टमर रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न्स करता है, वो रिटर्न्स यहाँ एंट्री करके कस्टमर का क्रेडिट नोट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री हो जाएगा। क्रेडिट नोट जहाँ से होगा ना, यहाँ से यहाँ रिटर्न नोट बनाएंगे। ये रिटर्न नोट सेट करके यहाँ अकाउंट्स पे ये क्रेडिट वाउचर्स बनाए देंगे, क्रेडिट नोट वाउचर्स बनाएंगे और उसका पेमेंट करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे। क्रेडिट नोट होगा वो वहीं से सीधा नहीं बनेगा, फर्स्ट रिटर्न एंट्री करना पड़ेगा। रिटर्न एंट्री होगी और क्रेडिट नोट जहाँ से इशू होगा, यहाँ से इशू होगा। रिटर्न एंट्री करने के बाद अगर डायरेक्ट हम डायरेक्ट क्रेडिट नोट जहाँ से इशू कर दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहीं से हमें पहले उसकी रिटर्न डालने के बाद जहाँ से क्रेडिट नोट देना पड़ेगा? नहीं धीरे से मुझे समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हमने जो ये क्रेडिट नोट देना है, तो ये हम जो जैसे पीछे आपने बताया कि पहले उसको रिटर्न करना पड़ेगा, अगर रिटर्न वहां पे बुक्स में ना हो तो हम सीधा क्रेडिट नोट दे सकते हैं? रिटर्न के अलावा दे सकते हैं अगर प्रिविलेज हो तो। ओके वो करने के लिए हमें बिजनेस रूल्स रिलैक्स करना पड़ेगा रिटर्न के बिना क्रेडिट नोट देने के लिए। अगर आप डिसाइड किया कि वो गारमेंट रिटर्न नहीं करना चाहिए तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना सर, कई बार कि कोई पीस शॉर्ट हो जाता है और शॉर्टेज के लिए अच्छा शॉर्टेज के लिए बिल्कुल आप क्रेडिट नोट कर सकते हैं। यस, केवल पीस शॉर्ट हो जाता है। केवल क्या होता है कि कुछ रेट कोई गलत रेट लग जाता है तो उसका भी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले उसकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है और उसका जो भी प्रोसेस होता है ईमेल वगैरह का वो सारा जनरेट हो चुका होता है। पर आप ERP यूज करने में आप पैकिंग आप स्कैन एंड पैक यूज किया तो वो शॉर्टेज नहीं हो सकता है। और अगर डायरेक्टली एंटर किया, आप 1000 गारमेंट्स इनवॉइस कर लिया पर कस्टमर कहते हैं कि 990 रिसीव किया, 10 गारमेंट नहीं रिसीव किया, तो आप यहाँ आकर आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। ओके विदाउट रिटर्न नोट्स यू कैन डू द क्रेडिट नोट। ओके तो दिस विल बी अकाउंट्स पार्ट। और एक टीम है हमारी टीम जो अकाउंट्स सेपरेट हैंडल करते हैं, वो लोग आपको दिखाएंगे। ओके द कमांडर अकाउंट्स। तो जो मैंने कहा कि
1 second. हाँ, तो मैंने कहा कि ये इसका ट्रेनिंग मुझे देना है कि मर्चेंट को ये रिटेल ऑर्डर एंट्री करने के और अलोकेट करने के, स्टॉक अलोकेट करने के, और उसके बाद डिस्पैच एड्रेस, स्कैन एंड पैक, डिस्पैच नोट एंड फिर इनवॉइस। आपकी कुछ शोरूम्स है? आप शोरूम्स है? नहीं, ऐसा तो नहीं अभी कोई नहीं। ओके, अगर आप एम्प्लॉय सेल्स करेंगे तो ये मॉड्यूल शोरूम सेल्स इस्तेमाल करेंगे। और जो भी आपको ये अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल्स है ना जी, तो उसका भी आप ये शोरूम सेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि अमेजन या फ्लिपकार्ट सेल्स तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट को बिल नहीं करेंगे, वो भी फाइनल कस्टमर के ही बिल करेंगे, है ना? जी जी। नहीं, बिलिंग तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ही हो रही है सर। नो, फ्लिपकार्ट और अमेजन आपको पेमेंट नहीं देते हैं। कस्टमर आपको अमेजन नहीं है, कस्टमर तो फाइनल कस्टमर है। अमेजन आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग पार्टनर है ना? नहीं 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 नहीं। पेमेंट वी किसको बोलते हैं? बिल क्या उसको देते हैं? बिल अमेजोन को देते हैं, फ्लिपकार्ट को देते हैं, और पेमेंट भी उस पैसे से आती है। वी क्रिएट द बिल फॉर फ्लिपकार्ट and our Okay. payment will come from the Flipkart, and the Okay. Flipkart people will do the rest of thing for their customers. Okay. We are not directly dealing with the customers. Whenever we are purchasing anything online, so we are not in a way connected to the that particular you can say that buyer. So end user, end buyer is not connected with you. yes, and buyer for these online accounts, or you can say social accounts. Oh, okay. So your billing is, so you will treat Amazon and Flipkart as your buyer. Yes. On that case, they are our buyers. Okay. Because we have certain models in South India where they will not bill Amazon and Flipkart. Okay. They will only bill the end customer, and Amazon and Flipkart will give a service bill to them, saying that they are hosting on the website the company's product, and they are doing the delivery to end customer services. Okay. And so Amazon and Flipkart will give a service bill to them, and but invoice that the company will generate will be for the end customer only, not to Amazon or at our place, maybe we are in from 2014 in this business. Okay. So we are already creating these invoices to that parties, not to the end customers. You're directly making the invoice to Amazon and Flipkart only. Flipkart, yes. Okay. Because our payment coming from their end, na? Okay. Yeah. Because whenever okay. on any account or any social account, whenever you buy something, the payment directly doesn't come on that particular day. If it is a you can say that if it is a like prepayment, or sometimes there is a post payment also. If prepayment is also there, on that moment we does not receive the payments. Payment is holding by the party, that Flipkart or Amazon, and they deliver us after 21 or 30 days. Okay. Yes. Okay. Such working model is working there. I see. Okay, then we will treat Amazon and Flipkart as your buyers only. Then we will instead of using this showroom sales or e-com sales option, we can directly use the retail order option and treat Amazon and Flipkart as the buyer itself. Yes. And you are renting any warehouse with Amazon or Flipkart and keeping your products in the Amazon warehouse, or you are selling it and then keeping it in the, I mean, how do you do that? No, we are not having any such services. Okay. So you are not placing your products in the Amazon warehouse, no? So anytime Amazon order comes, you will send it to Amazon, or how do you do that? No, we send it to the that customers who buy it, but we put the bill in the name of this Amazon or Flipkart.
Oh, so you send it to the end customer only. Dispatch We it to the end we customer. actually this module how it works. I'm telling you. Okay. When order is received, okay na, so Okay. we get the printout of that orders from that portal, okay. Okay. After getting that this printouts now, so there is an Okay. order ID that is totally associated with the that customer as well as the Flipkart or Oh, any social accounts, okay na. So okay. we book that invoice in the name of that order ID. Okay. Okay, we do not put the customer's name over there. We just Okay. only keep in detail that is the customer's this that order ID. Okay, na. So Okay. with that order ID, we however it may be like Flipkart or Amazon, na, we directly Okay. book in such cases. Okay. In the accounts, how will you book your sales? So it will be Amazon is based in Amazon or Flipkart is based in Punjab or is in Delhi. You will do IGST billing or CGST SGST billing. कौन सा होता है सीजीएसटी होता है आईजीएसटी होता है इनका आउट ऑफ स्टेट होता है सीजीएसटी और IGST. आईजीएसटी आउट ऑफ Sorry, स्टेट please repeat. IGST. It comes as an IGST. It will be IGST always. Yes, yes. Even if the customer is in Punjab, you will do the IGST billing only. Yes, yes, yes. Oh, Hello. okay. हाँ जी, हेलो. Okay. हाँ जी, इनको भेज दो ऊपर एचआर के वहाँ पे भेज दो. So, Shiva? Yes, yes. Yes. So we have to teach merchandising team to do this dealer distributor order booking here in retail order. Okay, so just give me a moment. I'll call her. Okay.
चल मैं गेट पर दे आई हूँ। That only. Chandrasekhar? Yes, Shiva. Yes, Kamini is here. Yeah. Good morning, madam. Good morning जी। So, madam, I was discussing the dispatch procedure with Mr. Sudarshan, and so the type of orders that you will receive, like it will be for your styles, for your own styles, S-Bio textile. Like you will be receiving orders from through the agent or from dealers or distributors. Okay, Yeah. and then there will be other customers who will give their styles and also ask you to produce, right? So if it is your style, you will create a template master. This one. This one, I think we did it the very first time when we started using the modules. So in the template, we will put your own style. Like let us say this is PL01, your own style. Now let us say there is one part that I need to show you. So if it is customer style, you can book it like domestic order. I will show you now what you have done already. So this is what you have done last time. So this one, these orders D3, D4, D5. These are the bookings. If it is like if you are making, this is customer orders, so you are booking it as a domestic order here. But if it is your own internal program, like you are making it to stock, you are making your styles and keeping it in stock, then it will be a projection order. From the template, we will be making the projection orders. Okay. So these projection orders you will process and keep generate the garments and keep it in stock, so that every time you get a distributor or a dealer order, you will allot that stock and send it to the concerned dealer or distributor. Okay. Mostly we do customers orders. Mostly you do customer order, not your own styles. No. Okay. So fine. In the, but so what I'm going to show now is if it is your own style and if it is an agent or dealer order, how to handle that. That I will show you now. Okay.
Okay, so if it is your style and you are getting an order from your distributor or dealer, you will go to this retail module. In the retail order, can you just hold on a moment? Okay. Hello. Yes, sir. இல்ல என்ன கேக்குறீங்க கோபி எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ பேசுனதா சார் ஸ்ரீஜித் ரிப்போர்ட் அக்கௌண்ட் ஸ்ரீஜித் ரிப்போர்ட் அது ஆல்ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் சார் எம்டிஎன் ரேக்ல 2 செக் பாக்ஸ் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு நான் அவர் சுவாமிக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த ரிப்போர்ட் அவர் மறுபடியும் தெரியாம கேட்கிறாரு ஓகே சார் Hello, I'm sorry, madam. 1 second. Yeah. Retail order. So we are booking a order from the dealer. S Biotex. Company is S Biotex. So buyer class. So can you suggest anyone buyer? You can take anyone. Abhishek Gopal Ventures. Okay. So I'm filling up the top screen and then using this insert button. When I use that insert button, the item filter will come. Here it will list all the styles, your own styles, S Biotex styles which you have entered in the template. That will be listed here. So you can select that and apply. So that will get copied here. So you have black and navy PL01. So let us suppose this dealer is giving order for 50 pieces in S size, 50 pieces. Okay. MRP needs to be given. 1 second. Huh? Okay. Price master. MRP should be there when we create an order. Yeah. Price master. Nothing is listed. मैं आ सकता हूँ
One moment, madam. Hmm. Material purchase and production. Okay, fine. Ma'am, can you tell me approximate price? About 400? Yeah, 400. जो दूसरा वो था मैच नहीं है उसकी भी टेबल पे How to create this MRP? Here, madam. Masters, price Hmm. master. Okay. So when we create the template, it will automatically ask for the price master updation. If we don't do that, then we can come here and update it. Otherwise, we can do it at the time of creating the template itself. We can update the price. Okay. Season wise, we can update. Now we go to retail order. And yes, biotics. If we have find the agent, then you can select it here. So here we can, let us say we'll say 150 pieces he has given SML Excel. So we're creating a order entry in the system for this order. Now for this order, if the stock is available, now okay, okay, one moment. So it is your own style, and if you already produced it, you will have stock for that. Identify the item codes. Where is stock? Sorry, ma'am. Where is stock? And I will show you. Hold on. Okay. So size SML. So 1,778, 1,779. This is the codes, item codes. For this currently there is no stock. So if you have done the production order and brought it into stock, then it will be there in the stock. What I'm doing is I'm making a stock entry in the system. Okay, so I will do a opening stock entry.
What is stock? After this dispatch, this is stock or what? No. See, stock is the goods available with you, garment goods available, polo t-shirt. So, see, it is your style. You're in advance, you are making a program and producing and keeping it in your warehouse. Okay. After that, you are getting the order. Okay. Okay. So, from your warehouse, you are serving that quantity for that order and then sending it out to the customer. Okay. So I'm assuming that I'm going to create a stock here. So let's say let me create a stock. Say I have a stock of 1,000 pieces. This is 400. Thousand pieces for polo t-shirt? No, I'm just, it's a dummy entry. So SMSL, I'm creating. Dummy entry acceptable by this system? No, it is only test database, not the live database. So when we go live, we are not going to use this stock screen. We will use the projection order, and based on the projection order, you will bring the stock into the warehouse. To do after production order, the stock will come into the warehouse. This is what to say. For some emergency purposes, we can use these options, which will be available only to the administrator. So I've created the stock. Then I have to define the warehouse. This is your text. Warehouse. The general warehouse. In general warehouse, I will say it is used for retail allocation. Then we go to the, so you have created an order here in the retail order module for the dealer. Okay. Now you already have the garment available in your warehouse. So that garment you are going to link to this order so that you can send that garments from the warehouse to the customer. Okay. So we will do the allocation. Allocation, order wise, add. So we have the order here for the Abhishek order. We are going to allocate from general warehouse.
So what we require is 50 pieces. What is available is 1,000 pieces. I'm going to say Okay. set. That means 950. 50 Okay. pieces from 1,000, 50 pieces will be taken for this order. Balance Hmm. stock will be 950. Hmm. Okay, so this is the allocation process. So you can, when you book a order from your dealer or distributor, you can Hmm. say from the stock is available this much, I'm giving it for this order, so Hmm. that nobody else will take out that 50 from the warehouse. So this association is done. So after this, a, a instruction to the packing department to prepare this, you have to send this goods to customer. Dispatch advice is done. Dispatch advice. So this you can decide who will do this in your department. I'm selecting that particular order. डिजाइन ठीक है हाँ जी आप नहीं I'm clicking on set button. So the other information is getting set, like company, buyer PO number, delivery address, etc. Now here I am going to enter how much I have to. If I press F7, I can see what is the order allocated. So how much I can dispatch? I can dispatch either partially or I can dispatch fully. If I'm going to dispatch fully, I press the set button. So I'm as per customer order 50 pieces, 50, 50, 50, 150. My Hmm. allocation is also done for 150. Now Hmm. I am dispatching fully, not partially. I'm dispatching fully. So I have given 50. Click OK. So dispatch advice is generated. This dispatch advice will go to the packing section to pack the dispatch as per this plan. They should pack and send the goods. To Hmm. whom they should send? They have to send to Abhishek Global Ventures. This place, Hmm. Kanganwal. Kanganwal is Punjab or outside Punjab? Punjab in Ludhiana. Ludhiana. Okay, fine. Hmm. So then it is CGST billing, not IGST billing. Hmm. Okay. Okay. So this is the dispatch advice. After receiving the dispatch advice, packing department person has to do the packing entry. Shivam, you are there? No, he is not here. Oh, but this packing entry somebody else will do. Maybe I will show it to him again. So they will take out the whatever dispatch advice has been prepared, that will come here. You can select this. The advice number is here, HO21 DA1 dispatch advice 1. Okay, they can just double click on this and all the details will update here. If you have the barcode, then you can scan the barcode and put the box number and scan it. Else, the person can directly put how much they need. 50 pieces. 50 pieces. 50 pieces. So they're packing fully. In one box, they are planning. If there are multiple boxes, they can enter the box number and plan accordingly. Okay. So packing is completed and they can generate the packing slip. After generating the packing slip, the dispatch section, they can prepare the dispatch note and invoice. So the dispatch note, Mr. Sudarshan, I think this part will be your activity. So you will get an information that packing is done. You have to set the date range.
One moment, ma'am. Hello. Sarika, ma'am. यार ओ ओके प्रैक्टिकल बंदा करे फिर गल बनदी है எக்ஸல் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா எக்ஸல் இன்ஸ்டால் பண்ணு WPS ஆமா அது அவர் சார் இதுல தானே பண்ணிருக்காரு சூப்பர்வைசர் ஐடியில் தானே பண்ணிருக்காரு வேணா வரும் உங்களுக்கு யூசர் ஐடினா ஒவ்வொன்றும் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஆமா அவரு பேசுறது கன்வின்ஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டிங்ல பேசி விட்டாரு அவரு ஆமா ஹலோ எனக்கு டிஸ்பேச் நோட் போடும்போது ஆர்டர் லிஸ்ட் ஆக மாட்டேன் அட்வைஸ் போட்டேன் ஸ்கேன் அண்ட் பேக்கும் பண்ணிட்டேன் அப்ரூவ் ஓ ஸ்கேன் அண்ட் பேக் அப்ரூவல் இருக்கா சரி ஆமா மறந்தே போறேன் ஃப்ளோ இப்போதான் வருது சரி ஓகே அப்ரூவல் எங்க ஸ்கேன் அண்ட் பேக்ல அப்ரூவலே இல்லையே எங்க Hello. யா 1 மினிட் மேடம் இல்ல ஸ்கேன் அண்ட் பேக்னு இருக்கு அதுல போனா எனக்கு வந்து அப்ரூவலுக்கான மெனு இல்லையே ஆட் மாடிஃபை வியூ கேன்சல் டெலீட் தான் இருக்கு dispatch நோட்டுக்கு தான் அப்ரூவல் வரும் Are you talking to me? Sorry ma'am, please hold on. I'm sorry. dispatch பேக்கும் பண்ணிட்டேன் நானு dispatch நோட் பண்ணும்போது எனக்கு லிஸ்ட் வரல dispatch நோட் ஆட்ல அதுல வந்து டேட் ரேஞ்ச் செட் ஆகல சரின்ட்டு நான் டேட் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்றேன் டுடேஸ் டேட் வச்சுட்டு லிஸ்ட் கொடுக்குறேன் no orders available for this combination வந்தது சரி லோட் ஆல் கொடுக்குறேன் அப்போ அது தான் வருது டேட்டை மாற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு டேட்டில் தானே போட்டேன் நான் ஸ்கேன் பேக் ஆமாம் பேராமீட்டர் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு இந்த ரீட்டைல் மாடல் இது வந்து அந்த பேக்கிங் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல barcode compulsory invoice generation format company wise ஸ்கேன் அண்ட் பேக் வந்துருச்சு பேக் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டேன் நான் ஆமா ஆமா பேக் எப்படி இருக்கு எனக்கு ஸ்கேன் அண்ட் பேக்ல எதுவும் அப்ரூவல் இல்லையே ஆட் மாடிஃபைல போறேன் ஒன் செகண்ட் ஐ வில் செக் ஏதாவது அப்டேட் ஆகாம விட்டுருச்சான்னு பார்க்குறேன் மாடிஃபைல எடுத்துட்டேன் ஸ்கேன் அண்ட் பேக்கு லிஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் மாடிஃபைல இருக்கு ஓகே பேக்கிங் ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டட்னு டிக் போடுவாங்க ஸ்கேன் அண்ட் பேக்ல ஐ ஃபார்காட் தட் சரி ரைட் ஓகே தேங்க்ஸ் ஓகே ஸோ this is the packing slip that will be generated, ma'am. And then the dispatch note has to be prepared. So dispatch note, add. So this part, I think Mr. Sudarshan should do this. What is year here? 1st Jan 1900. Yeah, that we can set it. From date we can set it. Right, I have given 2 days date. Okay.
So this is the dispatch note. So you can say what will be the dispatch note number. Let us say we are starting with 100. So you can enter this information like vehicle number, vehicle name, LR number, point of sale, vehicle number. Oh, sorry. Did you type it, ma'am? Follow. Okay. Something else is automatically. You can take placket. I know. I don't know. Whose description it should not come like this. Anyway, so this is the dispatch note. Okay. So this dispatch note is getting ready. So after this, we can do the invoices. Madam, do you have the HSN code for the HSN code? garment? Yes, we have. Yeah, can you just one moment tell me that HSN T-shirt code? So what is the HSN code for this garment? Okay, I'll just put 6104. Barcode number already. Okay, now when preparing the invoice, prior to preparing the invoice, we have defined the tax structure. So, okay, yours is government netted. So we'll just add one more tax structure. Country India, state is Punjab. Vehicle types government netted. Transaction is direct sales retail. So if I 01112021 tax code 12%, man. How much is the tax? 5%. 5%. 1,000 under 5%. Okay, we put 400, so 5%. Selling price up to 999. So we'll say GST. Next charges CGST 2.5. 2.5. This is also GST. Yes, GST. 2.5. So this is one-time master on MRP. So created the tax code. So one time. So once the dispatch packing is done and dispatch note is done, you can prepare the invoice to customer.
So this procedure is same for all dealers, distributors, everybody. No, okay. Before that, dispatch note also has to be approved. I think we can skip this approval. So this one we have to mark it as approved. Dispatch note is approved. This if required, we can skip that. Auto, we can make it auto approved. So dispatch note is approved. Then invoice, prepare invoice, add. So we can select the dispatch note. So you have the retail order number, retail order date, buyer, DC number, dispatch note number. We made the DC 100. Okay, prepare invoice, prepare. So invoice number, we can say 1. एक कस्टमर आया हुआ है मेक टू ऑर्डर मास्क के लिए पर वो 3 पीस अभी लेके जा रहा है मैंने उसको शाम तक के लिए कहा प्राइस बताऊंगी कितने रुपए मास्क लगाऊं मैं 3 पीस के कॉटन मास्क वैसे दे दो सैंपल के लिए अब 3 पीस के पैसे तो ना लेंगे ऐसे तो ना इतने चीप थोड़ी ना मैं एक पीस के भी पैसे लेती हूँ आई एम चीप 30 रुपीस दे दो आगे 30 रुपए पर मास्क So this is the invoice screen. उसको प्राइस कितना बताया आपने इनको मैंने तो उसको बताया कि 16 रुपीस पे एक मास्क दे देंगे अगर बल्क में लेता है 2000 पीसेस आज भी 16 का बिल करो ना 16/3 कर दो कुछ कैश तो देना चाहिए 50 रुपए ले लो दैट्स इट लो 50 रुपए चीप स्टफ मैं क्या करूं Yeah, so this is the invoice screen, ma'am. Sudarshan, you're there? Yes, he's there. Yeah. So in this invoice screen, this tax should set automatically. Somehow I don't know what I missed. The percentage is coming over, but calculation has not happened. I use refresh tax. Okay. So and then I'll click OK. The invoice will get saved. I gave this already. One moment. I think the invoice format I have set it differently. But this is the procedure. When it is your dealer order or distributor order for your own styles, you will have to follow this method. The other method is customer orders. We will do the packing and ship invoice here in these two modules. One moment, ma'am. So I will show you the invoice now.
think there is some problem with the invoice entries. I will check and let you know. But this is the procedure. So whatever I shown you, this is the procedure. We'll have to make the necessary configurations. Okay. So there is other to it, which is the customer order packing and customer order customer style packing and customer style invoicing. That we will see it in the next session. Okay. Right. So can we close for now? Yeah, we can close for now. Okay. Right, Shivam. Then later on I will call you and we will discuss how to go live. We have to decide. And for the next session, who's going to be needed? Madam already knows the customer style entries. Like she has already done the order entry, MRP entries, and orders. So okay. She need not come for that. For once the stock is available in the warehouse, then for the customer style, packing entry has to be done and dispatch entry. I think Mr. Sudarshan can. If you want, you can bring in the packing related. I mean, person who's packing slip preparation. Okay. 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 No tomorrow you can plan accordingly for that. Okay. Okay. Yeah. Right. Yes. Thanks, Joe. Thank you. Thank you, Mr. Sudarshan. Thank you, madam. Okay.